आज हमने पढ़ना है द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। इसको हमने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना है। पैरा का ये सिलेबस है, उसमें ये एक्ट भी शामिल है। तो जब भी हमने किसी एक्ट को पढ़ना होता है, हमने उसमें जो मेन चीज़ देखनी होती है वो हमने देखना होता है कि इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं या स्केड्यूल कितने हैं। तो इसमें बेटा 18 सेक्शन है, ठीक है, इसको हमने देख लेना है। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो इसकी आती है इन्फोर्समेंट डेट। 11 अगस्त 2020 इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। उसके बाद हमने सेक्शन 1 पे आ जाना है, शॉर्ट टाइटल स्टैंड एंड कमेंसमेंट। तो ये होल ऑफ पंजाब के लिए होगा, ठीक है। इसको पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 कहेंगे। डेफिनेशन पे आ जाना है हमने। सेक्शन 2 इसमें हमने देख लेना है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, वो इस एक्ट में मेंशन है कि आर्टिकल क्या होते हैं ये। फिर उसके बाद हमें कोड को देख लेना है। कोड का मतलब यहाँ पर होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। डीलर को हमने देख लेना है। ये वाला एक्सक्यूज आ सकता है कि डैश मीन्स अब एनी पर्सन ट्रेडर पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। तो ये आगे पूछ सकता है कि वो सेलिंग्स हो, परचेजिंग हो, स्टॉक कर रहा हो किसी आर्टिकल को, मैन्युफैक्चरर हो, प्रोड्यूसर हो, पैकेजर हो, इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो। तो ये हमने देख लेना कि डीलर का मतलब क्या होगा। ये बेटा एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछ सकता है। होर्डिंग का मतलब क्या होगा। वो कहता है कि किसी चीज़ को स्टॉक करना है या स्टोर करना है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी को, वो होर्डिंग कहलाएगी, ठीक है जी। इसको हमने देख लेना है। फिर ऑफिसर जो होगा वो डिप्टी कमिश्नर होगा। इसमें सेक्शन 3 पे आ जाते हैं, ऑफेंस ऑफ होर्डिंग। तो ये बेटा क्या ऑफेंस होगा, अगर आप उसकी सज़ा क्या होगी। अगर कोई भी बंदा है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है तो वो एक ऑफेंस बन गया है, ठीक है। कोई भी डीलर अगर पाया गया कि उसने कोई चीज़ को स्टॉक किया है, होर्डिंग की है, तो उसको 3 ईयर की सज़ा होगी, साथ में फ़ाइन होगा, या जितनी उसकी चीज़ की वैल्यू होगी उसका 50% उसको फ़ाइन होगा। पावर टू सर्च फॉर एंड सीजर ऑफ आर्टिकल सेक्शन 4 है। ये ऑफिसर करेगा जिस चीज़, अगर वो देखेगा कोई चीज़ किसी बंदे डीलर ने जो है स्टॉक की हुई है, तो वो पावर उसके पास है, वो सर्च भी कर सकता है, उन चीज़ों को सीज भी कर सकता है। तो ये उसकी पावर होगी। पावर टू ऑक्शन सीज्ड आर्टिकल्स। ऑक्शन का मतलब होता है कि नीलाम करते हैं ना, यानी कि उसके पास पावर होगी। तो किसके पास पावर होगी, ऑफिसर के पास होगी। और ऑफिसर जो है वो डिप्टी कमिश्नर होगा, ठीक है जी। तो वो करेगा आर्टिकल्स को सेल, ठीक है। और ये वो आर्टिकल जो वो सेल करेगा उसका जो प्रॉफिट आएगा वो नेशनल बैंक में जमा करवाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद सेक्शन 6 है पॉइजन्स ऑफ ऑफेंस एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। तो वो कहते हैं कि अगर वो बंदा होर्डिंग करता हुआ पाया गया, तो उसको क्या होगा, उसकी सज़ा क्या होगी। वो एक ऑफेंस बन जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाएगी, जिसकी एफआईआर होती है। तो वो एफआईआर चलो उसको छोड़ें, लेकिन जो मेन चीज़ इसमें बात हो रही है, वो जो ऑफिसर होगा वो इसको, अगर कोई बंदा होर्डिंग कर रहा है वो उसको पकड़ भी सकता है, ऑफिसर उसको अरेस्ट भी कर सकता है। अरेस्ट विदाउट वारंट करेगा क्योंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बन गया, यानी कि नॉन अवेलेबल। तो वो फिर अरेस्ट कर सकेगा। इसमें वो एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि जो बंदा होर्डिंग कर रहा होगा तो वो कौन सा ऑफेंस बनता है या कौन सा ऑफेंस कर रहा होगा, तो वो कॉग्निजेबल कर रहा होगा जिस जो नॉन अवेलेबल हो, या वो पूछ सकता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस आर नॉन अवेलेबल। तो ये बेटा एमसीक्यूज़ पर हम देख सकते हैं। और फिर वो इस ऑफेंस की जो कॉग्निजेंस होगी वो स्पेशल मजिस्ट्रेट लेगा। ऑफिसर जो है वो रिटर्न उसको करेगा, मजिस्ट्रेट को रिटर्न में देगा कि ये बंदा जो है हमने विदाउट वारंट पकड़ा है। ऑफेंस बाय कॉपरेशंस ये हमने देख लेना बेटा, इसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, इसको हमने देख लेना है, पढ़ लेना है हमने। पावर टू ट्राई ऑफेंसेस समरली। बेटा वो ये इस बात कर रहा है, इसमें ये वो बात कर रहा है कि जो उसने ऑफेंस किया है ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऊपर वो अरेस्ट किया है उसने, तो वो जो ट्रायल चलेगा वो बिल्कुल शॉर्ट होगा, ठीक है। वो 30 डेज़ का ट्रायल होगा, 30 डेज़ का, ठीक है। और मजिस्ट्रेट जो स्पेशल मजिस्ट्रेट माइंड होगा वो 30 डेज़ के अंदर इसको वाइंड अप कर देगा इसके ट्रायल को। और ये वो जो सीआरपीसी में दिया हुआ है कि 265 से 262 तक, तो ये उसमें नहीं आएगा। ये उसमें चीज़ें नहीं फॉल करेंगी। ये अलग से इनका स्पेशल मजिस्ट्रेट होगा और वो 30 डेज़ के अंदर इसको वाइंड अप कर देगा। रिवार्ड फॉर इन्फॉर्मर्स सेक्शन 10 बता रहा है कि कोई बंदा जो होर्डिंग के बारे में बताएगा उसके लिए रिवार्ड होगा, ठीक है जी। अपील को बेटा ऊपर हम भूल गए, अपील कब कर सकते हैं। कोई भी बंदा है उसके खिलाफ ऑर्डर आ गया है कि उसने होर्डिंग की हुई है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास, ठीक है। वो अपील फाइल करेगा डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास, वो 30 डेज़ के अंदर उसका फैसला कर देगा। इन्फॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, इसको हमने देख लेना है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं हो रही। सेक्शन 12 पे हम चले जाते हैं। वो क्या कहता है, इसमें बेटा कौन से एमसीक्यूज़ बन रहे हैं। ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स रिपोर्टिंग एंड फेलियर टू डिस्क्लोज। अगर कोई बंदा गलत इन्फॉर्मेशन देगा कि यहाँ पर होर्डिंग हुई है, यहाँ पर किसी ने चीज़ों को स्टॉक किया हुआ है, अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो उस बंदे को कितनी सज़ा होगी, 3 साल की सज़ा होगी और उसको फाइन होगा 1 मिलियन रुपीज़, 10 लाख रुपये उसको फाइन होगा। प्रोटेक्शन सेक्शन 13 है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट। वो कह रहा है कि किसी भी बंदे के खिलाफ प्रोसीडिंग आप नहीं कर सकते जो कि गुड फेथ में, किसी भी ऑफिसर के खिलाफ जिसने गुड फेथ में काम किया होगा उसके खिलाफ आप प्रोसीडिंग कोर्ट में नहीं जा सकते। एक्शन इन एड ऑफ एन ऑफिसर, तो वो ये बात कर रहा है कि पुलिस होगी जैसे, तो ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये इनकी हेल्प करेंगी ऑफिसर्स की। ऑफिसर कौन होगा, वो डिप्टी कमिश्नर होगा। इसमें ये बताएगा ऊपर ऑफिसर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। पावर टू मेक रूल, जो गवर्नमेंट होगी वो बेटर रूल्स बनाएगी नोटिफिकेशन के जरिए ऑफिशियल गज़टी में। एक्ट ओवर अदरवाइज अदर लॉज, इस एक्ट का दूसरे लॉज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। पावर टू अमेंड स्केड्यूल, तो गवर्नमेंट जो होगी वो स्केड्यूल को जो है या इस एक्ट को जो है वो अमेंड कर सकती है। टोटल इसमें 18 सेक्शन है। स्केड्यूल इसमें हमने देख लेने हैं। ये बेटा एक स्केड्यूल इसमें बताया गया है कौन सी चीज़ें जो है वो स्टॉक में आएंगी। टी है, वाइट शुगर है, मिल्क है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख लेनी है, कौन कौन सी चीज़ें जो स्टॉक में आएंगी। इसको आपने देख लेना है। अगर आप मेरे इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट में आपका पूरा होर्डिंग एक्ट तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ एमसीक्यूज़ को कवर करूँगा, कौन कौन से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। इसी एक्ट के करूँगा, कोई भी एमसीक्यू नहीं बनाऊंगा, सिर्फ आपको बता दूँगा कि ये एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। कुछ तो मैंने वीडियो में ही बता दिए हैं, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे।